कभी सोचा है कि बर्फीली सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं? या फिर कार में जो एंटी फ्रीज होता है वो आखिर काम कैसे करता है? इन सबका जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही सिंपल से सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए आज इसी के पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। अब देखिए, पहली नज़र में कार का एंटी फ्रीज और मीठी चाय में डाली गई चीनी, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ये दोनों एक ही कमाल के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो ये सब समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एकदम बेसिक से। हमें पहले ये देखना होगा कि एक शुद्ध लिक्विड जैसे कि सादा पानी कैसा व्यवहार करता है, मतलब इससे पहले कि हम उसमें कुछ और मिलाएं। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि आपने पानी की एक बॉटल को बंद कर दिया है। अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार सतह से निकलकर ऊपर की हवा में भाप यानी वेपर बन रहे हैं। यही वेपर बॉटल के अंदर एक दबाव डालता है, बस इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ये असल में इस बात का एक माप है कि कोई लिक्विड कितनी आसानी से गैस में बदलना चाहता है। तो जब हमारे पास एक शुद्ध सॉल्वेंट, मान लीजिए सादा पानी है, तो सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकलकर वेपर बनने का रास्ता एकदम साफ होता है। उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते। अब असली मजा तो तब आता है जब हम इस शुद्ध पानी में कुछ मिलाते हैं, जैसे नमक या चीनी। यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब हम इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो आसानी से भाप नहीं बनता, जैसे नमक या चीनी डालते हैं, तो उस लिक्विड का पूरा बर्ताव ही बदल जाता है, पूरी कहानी ही बदल जाती है। इसको क्राउडेड डोरवे इफेक्ट या भीड़ वाला दरवाजा इफेक्ट की तरह सोचिए। जब आप नमक या चीनी मिलाते हैं तो उनके पार्टिकल्स लिक्विड की सतह पर जगह घेर लेते हैं। वो पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भीड़ भरे दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल होता है। अब क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स बाहर निकल पा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो समझ आ गया है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, पर कितना कम होता है? यहीं पर एंट्री होती है राउल्ट के नियम की। ये एक ऐसा टूल है जो हमें इस बदलाव को सटीक रूप से कैलकुलेट करने की पावर देता है। राउल्ट के नियम को इस्तेमाल करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में ये बस इतना बताता है कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हिस्सा कितना है। जैसे अगर 9 पानी के मॉलिक्यूल हैं और 1 नमक का, तो पानी का मोल फ्रैक्शन हुआ 90% या 0.9। और ये रहा राउल्ट का नियम। दिखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर है बहुत सिंपल। ये कहता है कि सोल्यूशन का नया वेपर प्रेशर यानी पी सोल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन यानी एक्स सॉल्वेंट को शुद्ध सॉल्वेंट के ओरिजिनल वेपर प्रेशर यानी पी नॉट सॉल्वेंट से गुणा करने पर। मतलब वेपर प्रेशर सीधे सीधे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर 100 mm की है। अब हम इसमें 2 मोल सॉल्यूट को 10 मोल सॉल्वेंट में घोल देते हैं। आइए देखते हैं कि नया वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। हमारे पास 10 मोल सॉल्वेंट है और टोटल मोल्स हैं 12, यानी 10 + 2। तो मोल फ्रैक्शन हुआ 10 को 12 से डिवाइड करने पर 0.833। अब बस इस वैल्यू को राउल्ट के नियम में रख देते हैं। 0.833 को ओरिजिनल वेपर प्रेशर यानी 100 mmHg से गुणा करते हैं। और ये रहा हमारा जवाब 83.3 mmHg। जैसा हमने सोचा था, सोल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर 100 mmHg से कम हो गया है। ठीक है, कैलकुलेशन तो हो गई, पर इसका मतलब क्या है? हमारी रियल लाइफ में ये कहाँ काम आता है? चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के बड़े इम्पैक्ट को समझते हैं। वेपर प्रेशर का कम होना असल में प्रॉपर्टीज की एक पूरी फैमिली का हिस्सा है, जिसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इन प्रॉपर्टीज की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपने कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स घोले हैं, इस पर नहीं कि वो पार्टिकल्स हैं क्या। मतलब 1 चम्मच नमक का असर लगभग उतना ही होगा जितना 1 चम्मच चीनी का, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या मैटर करती है, उनकी पहचान नहीं।
तो वेपर प्रेशर का कम होना तो बस एक शुरुआत है। इसी एक सिद्धांत की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही आइडिया से जुड़ी हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के नॉर्मल बिहेवियर में रुकावट डालते हैं। और इन प्रॉपर्टीज का असर हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। दवाइयां बनाने से लेकर आइसक्रीम को बहुत ज्यादा सख्त जमने से रोकने तक। और हाँ, हमारी शुरुआती पहेली का जवाब एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वो पानी में पार्टिकल्स मिलाता है, जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और सर्दियों में कार का इंजन जमता नहीं है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर पार्टिकल्स मिलाने से किसी लिक्विड का भाप बनना मुश्किल हो जाता है, तो क्या इसका उबलना भी मुश्किल हो जाएगा? और जमने का क्या? यहीं से केमिस्ट्री का असली रोमांच शुरू होता है।